दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। आज है 18 अप्रैल 2025 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें जो आज के प्रमुख समाचार पत्रों पर छाई हुई हैं और आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखिए अपडेट है कि दूसरे दिन भी सामान्य अध्ययन के प्रश्नों में उलझे रहे अभ्यर्थी। बात हो रही है यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती की। आप लोग जानते होंगे कि 16 और 17 अप्रैल को 2 दिन में असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती की परीक्षा संपन्न कराई गई। इसमें अब दूसरे दिन का जो पेपर है वो कैसा रहा उसके बारे में बताया गया है कि सामान्य अध्ययन में अभ्यर्थी जो है उलझे रहे हैं। तो प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 910 पदों पर चयन के लिए लिखित परीक्षा गुरुवार को संपन्न हो गई। दूसरे दिन भी अभ्यर्थी जीएस के प्रश्नों में उलझे रहे। हिंदी समेत अधिकांश विषय के प्रश्न औसत थे, तो वहीं प्राचीन इतिहास व कुछ अन्य विषयों के प्रश्न अभ्यर्थियों को कठिन लगे। जगत तारण गर्ल्स इंटर कॉलेज से परीक्षा देकर के निकले रायबरेली के प्रशांत शुक्ला ने बताया पेपर अच्छा था। जिसने पुराने प्रश्न पत्र हल किए होंगे उन्हें आसानी हुई होगी। सामान्य अध्ययन के प्रश्नों का स्तर अच्छा था। जिसने पीसीएस की तैयारी की होगी उनका जीएस का पेपर अच्छा गया होगा। कट ऑफ 75 से 80 तक जाने की उम्मीद है। तो यहाँ पर ये देखिए आपके सामने पूरा स्टेटस दिया गया है कि कैसा रहा पेपर, कैसा रहा लेवल। अगर आपने इस परीक्षा को दिया होगा तो आपको खुद आइडिया होगा। आपको बता दें कि करीब 56.61% अभ्यर्थी यहाँ पर उपस्थित रहे जिन्होंने आपकी परीक्षा दी है। तो लगभग परसों का भी यही हाल था और कल भी उपस्थिति इतने ही रहे, तो लगभग उसी के हिसाब से 55-56% उपस्थिति दर्ज हुई है। एक यहाँ पर देखिए अपडेट है कि असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा में रुमाल से नकल कर रहा अभ्यर्थी पकड़ा गया। मध्य प्रदेश के रीवा से आया था। प्रधानाचार्य की तहरीर पर दर्ज हुआ मुकदमा। मध्य प्रदेश के रीवा से आए अभ्यर्थी को सीएवी इंटर कॉलेज के कक्ष संख्या 19 से पकड़ा गया। प्रधानाचार्य की तहरीर पर नगर कोतवाली में उसके खिलाफ केस दर्ज कराया गया है। प्रधानाचार्य कौशल प्रसाद ने पुलिस को बताया कि सीएवी में बुधवार को पहली पाली की परीक्षा 9:30 से 11:30 तक थी। इसी दौरान अभ्यर्थी जो है सवालों के जवाब में रुमाल में लिख करके कक्ष पहुंचा था। रुमाल से देख करके ओएमआर सीट भर रहा था। तभी उसे कक्ष निरीक्षक ने नकल करते हुए देख लिया। उसके बाद तलाशी ली गई तो अभ्यर्थी के पास नकल की अन्य सामग्री बरामद हुई। तो कुल मिलाकर के ये घटना सामने निकल के आई है। बाकी कोई भी बड़ी घटना सामने निकल के नहीं आई। ये परीक्षा शांतिपूर्ण संपन्न हो गई है। लोक सेवा आयोग से अपडेट है कि सहायक कुल सचिव भर्ती परीक्षा के प्रवेश पत्र जारी। लोक सेवा आयोग की ओर से 27 व 28 अप्रैल को प्रस्तावित सहायक कुल सचिव परीक्षा 2024 के लिए अभ्यर्थियों के एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए हैं। आपको बता दें 38 पदों पर भर्तियाँ होने जिसके लिए 6569 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। प्रयागराज में परीक्षा 27 और 28 अप्रैल को कराई जाएगी। तो जो भी अभ्यर्थी इस भर्ती के लिए अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ देखिए अपडेट है कि सूबे के 2 लाख युवाओं को मिलेगा रोजगार, बनेंगे फायर सेफ्टी अफसर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर 2 लाख से अधिक युवाओं को अग्निशमन विभाग द्वारा प्रशिक्षण के बाद निजी संस्थानों में अग्नि सुरक्षा अधिकारी और अग्नि सुरक्षा कर्मी के पद पर तैनाती का अवसर मिलेगा। अग्निशमन विभाग ने इसकी कार्ययोजना तैयार कर ली है। प्रशिक्षण के बाद युवाओं को प्रदेश के मॉल, हॉस्पिटल, स्कूल और बड़े व्यावसायिक भवनों में नौकरी के अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे। इससे युवाओं को रोजगार मिलने के साथ प्रदेश को आपदा से निपटने के लिए अधिक सुरक्षित एवं सजग रखा जा सकेगा। वहीं यूपी देश का पहला राज्य बन जाएगा जहां युवाओं को अग्निशमन का प्रशिक्षण देकर के रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। तो फिलहाल इसके लिए अभ्यर्थियों को पहले ट्रेंड किया जाएगा और 2 लाख पदों पर ये भर्तियाँ की जाएंगी। अब इसके लिए किस तरीके से ये लोग भर्ती निकालेंगे, आउटसोर्सिंग से निकालेंगे या किस तरीके से मान देंगे, ये फ़िलहाल अभी यहाँ पर पूरी चीज़ें क्लियर नहीं है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर इतना दिया गया है कि जो भी इच्छुक अभ्यर्थी रहेंगे और जो भी योग्यता मानक अगर है तो इसके अनुसार विभाग द्वारा 4 हफ्ते की युवाओं को ट्रेनिंग दी जाएगी और उसके बाद इनको तैनाती दी जाएगी। यूपी बोर्ड परीक्षा संपन्न हो गई है। कापियाँ चेक हो चुकी हैं, लेकिन अब यहाँ पर रिजल्ट आने से पहले जो साइबर गैंग हैं वो सक्रिय हो गए हैं। यहाँ पर देखिए लिखा है फिजिक्स और गणित में फेल है बेटी, पास कराना है तो देने होंगे 10,000 रुपये। तो रिजल्ट से
पहले जो है साइबर ठग सक्रिय हो गए हैं। छात्रों और अभिभावकों को फ़ोन लगा करके पास करवाने का हवाला दे रहे हैं कि हम पास करा देंगे, आपके बच्चा या आपकी बच्ची इतने विषय में फेल है, इतने रुपए जमा करा दो तो हम पास करा देंगे। इस तरीके से बहुत लोगों के पास फ़ोन आ रहे हैं। तो अगर आप भी किसी के पास इस तरीके से फ़ोन आए तो ये सब फ्रॉड है, रियल में कोई फ़ोन नहीं करता है, ये सब साइबर ठग होते हैं, आपका पैसा ऐंठ लेंगे। अगर आपको इस तरीके से फ़ोन आता है तो यहाँ पर ये नंबर दिया गया है 1930, इस पर आप लोग अपनी शिकायत करें और इसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट दी गई, यहाँ पर जा कर के अपनी शिकायत ज़रूर दर्ज करा दें। ठीक है, तो अगर आप बहकावे में नहीं आएंगे, अपना बचाव कर लेंगे तभी यहाँ पर जो है अच्छी बात है, नहीं तो फिर आपका पैसा चला जाएगा और होना वाला कुछ नहीं है। यूपी टीजीटी पीजीटी परीक्षाओं में एक बार फिर से बदलाव कर दिया गया है, लेकिन बड़ा बदलाव नहीं है, मामूली सा बदलाव है। इसमें बहुत ज़्यादा किसी को मुझे लगता है दिक्कत नहीं होगी। देखिए यहाँ पर दिया गया है कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की प्रगति नई शिक्षक भर्ती किए जाने के नाम पर अब तक शून्य है। जो पुरानी भर्ती संस्थाओं से शिक्षा आयोग को मिली हैं उसमें से कुछ को आयोजित करने को लेकर के आयोग बार बार तिथियां बदल रहा है। प्रवक्ता संवर्ग ने पीजीटी की भर्ती के आयोजन को लेकर के परीक्षा नियंत्रक डीपी सिंह ने जिलाधिकारियों को पत्र लिख करके अब बदली तिथि 19 और 20 जून को परीक्षा केंद्र के लिए जो है सूचना नोटिस जारी की है और इसी डेट में परीक्षा आयोजित करने के लिए कहा है। जिलाधिकारियों को भेजे पत्र में परीक्षा नियंत्रक ने कहा है कि टीजीटी और पीजीटी की परीक्षा 14 और 15 मई को और पीजीटी की परीक्षा 20 और 21 जून को प्रस्तावित थी, लेकिन अब पीजीटी की परीक्षा 18 और 19 जून को कराए जाने का निर्णय लिया गया है। तो ऐसे में अब इसी के अनुसार परीक्षा केंद्र उपलब्ध कराए जाने का निर्देश दिया गया है। आपको बता दें उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग करीब 3 बार परीक्षा तिथियां चेंज कर चुका है। पहले आप लोग जानते होंगे टीजीटी पीजीटी की परीक्षाएं अप्रैल में होनी थी, जिसके लिए पीजीटी की जो डेट है वो 11 और 12 अप्रैल निर्धारित की गई थी। ठीक है, इसके बाद ये जो डेट है आपकी 20-21 जून बदली गई। इसके बाद अब जो नई डेट है वो 18 और 19 जून को लगाई गई। मतलब पीजीटी की परीक्षाओं में कितना बदलाव किया गया, 3 बार, लेकिन अब जो नई डेट है उसमें जो आपकी परीक्षाएं हैं वो 1 से 2 दिन पीछे शिफ्ट की गई, मतलब पहले कराई जाने का निर्णय लिया गया है। तो कोई बहुत बड़ा बदलाव नहीं है, लेकिन फिर भी आपके सामने ये चीज़ें हैं, इसी के अनुसार आप लोग फोकस करिएगा। हाई स्कूल और इंटरमीडिएट कॉलेजों में आउटसोर्सिंग कर्मियों की भर्तियाँ होंगी। अशासकीय सहायता प्राप्त एडेड विद्यालयों के बाद अब राजकीय हाई स्कूल और इंटरमीडिएट कॉलेजों तथा शिक्षा निदेशालय प्रयागराज लखनऊ में आउटसोर्सिंग कर्मी भर्ती किए जाएंगे, यानी चपरासी की भर्तियां की जाएंगी। इसके लिए यहाँ पर कुल मिलाकर के जो मानदेय वो 14,651 रुपये है, लेकिन इसमें कई तरह के भत्ते वगैरह कट करके खाते में आएगा 10,275 रुपये। ठीक है, इसके लिए जल्द ही आवेदन की प्रक्रिया शुरू होगी। जैसे ही अपडेट आती है चैनल के माध्यम से यहाँ पर आपको अपडेट कर देंगे। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। 18 से 40 वर्ष की इसमें एज मांगी गई और हाई स्कूल पास मांगा गया है। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, तो सारी अपडेट आपको यहाँ पर मिलती रहेगी। अगर आप महिला हैं और कंडक्टर बनना चाहती हैं रोडवेज में, तो यहाँ पर आवेदन के लिए 25 अप्रैल तक के आपके पास समय है। उत्तर प्रदेश परिवहन निगम में 5,000 महिला कंडक्टर की भर्ती होने जा रही है। इसके लिए यहाँ पर ऑनलाइन व ऑफलाइन आवेदन किए जा सकते हैं। 17 अप्रैल तक 4500 आवेदन किए जा चुके हैं। रोजगार मेले का आयोजन विभिन्न जिलों में 8 अप्रैल से शुरू हुआ था, जो कि 17 अप्रैल तक होना था। अब ये मेला 25 अप्रैल तक चलेगा। ये रोजगार मेले पाँच क्षेत्रों क्लस्टर बना करके 4 चरणों में होने हैं। तो अगर आप इसमें आवेदन करना चाहते हैं तो आप आवेदन कर सकते हैं। ये हो गई दोस्तों आज की सारी सूचनाएं। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।